आवाम को तनहा नहीं छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की हिदायत। ऐवान सदर में आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक थे। इजलास को बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में मौजूद ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ बार बार वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की। बचत शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। इसहाक डार ने हुकूमत की फ़ाल सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी हमले अमरीकी और सैहूनी फौजियों और पायलट्स के ठिकानों को निशाने पर रख लिया। ताज़ा हमलों में एमाद, क़याम, खुमर शहर मिज़ाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे। इसराइल के जनूबी सनती इलाकों में भी शदीद हमले, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, कई अफराद ज़ख्मी हो गए। हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के सियाह बादल छा गए। कुवैत में पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक मजदूर जान से गया। पावर प्लांट की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने वाक़े को इसराइल का फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह हो गया। अमरीका और इजराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तंसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबर्स के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 2667 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ ट्रंप ही रुकवा सकते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की ट्रंप से दरखास्त। बोले कोई ये जंग नहीं खत्म करवा सकता सिवाय आपके। अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका के साथ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उम्मीद है कि मुत्तहदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूर अंदेशी से पेश आएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम अल जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएगी। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। मेर जो ना अभी यासिर को शहीद हुए हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग एक हफ़्ता हो गया है।
और हमने बहुत जद्दोजहद की है, मगर हमें जो है ना हुकूमती सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई और कोई हमें मदद नहीं मिली है। ईरान में मिसाइल हमले में शहीद कराची के इलाके मारीपुर के नौजवान यासिर खान की मैयत पाकिस्तान ना लाई जा सकी। मैयत 7 रोज से ईरान के सर्दखाने में पड़ी है। शहीद के अहले खाना का कहना है कि वाक़े के बाद हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं किया गया। मुतालिबा किया गया कि यासिर की मैयत फौरी वतन वापस लाई जाए, लवाहिकीन के हवाले की जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया। गजा की तबाही पर हंसने वालों की आज अपनी ही जान पर बनाई। ईरानी मिसाइलों से खौफजदा इस्राएली खातून वीडियो बना रही थी कि एक मिसाइल घर के करीब आकर गिरा तो दीवाना वार चीखने लगी। अमेरिका और इसराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला पेट्रोकेमिकल प्लांट को तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तबरेज़ और अलबर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शोधा की तादाद 2076 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफ़ती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, लाखों अफराद बेघर हो चुके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस के शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके। ख़ित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही। इंडेक्स 7,000 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार का अख्ताम 4,864 पॉइंट्स की शदीद मंदी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,46,842 पॉइंट्स पर बंद। उधर एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया की कोस्पी इंडेक्स 4.3% गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमले के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंड 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।